चैंपियंस, वेलकम टू हिंदी क्लास। ओपन योर रिमझिम बुक। आज चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 टिप टिपवा। ठीक है, ये आपके रिमझिम की जो बुक है इसका चैप्टर है 7 टिप टिपवा। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लेसन। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी की कहानी सुनता था। अब आपको पता है, हम भी जब छोटे थे तो अपनी दादी से कहानी सुनते थे। वैसे एक बुढ़िया थी, उसका क्या था, एक पोता था। तो वो सोने से पहले क्या सुनता था, कहानी सुनता था। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गाँव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। मूसलाधार यानी रिमझिम बारिश हो रही थी। तो जो उस बुढ़िया की झोपड़ी थी, मतलब जो मूसलाधार बारिश रुक नहीं रही थी, तो सारा गांव उससे परेशान था। जो उसकी झोपड़ी थी उसमें से पानी टपक रहा था। तो उसकी आवाज़ कैसी थी, टिप 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 टिप। पानी जब टपकता तो उसकी ऐसी आवाज़ होती है ना। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। अब वो बोलती है कि अरे बेटा क्या कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अब वो बोलती है क्या कहानी सुनाऊँ, अभी तो क्या पहले इस टिप टिपवा से जान बचे तब। तो पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है। अब जो पोता है वो उसकी देखो बैठ गया। तो वो पूछता है कि टिप टिपवा कौन है। टिप टिपवा क्या शेर या बाघ से भी बड़ा होता है। अब वो क्या बोलता है कि टिप टिपवा है वो शेर या बाघ से भी बड़ा है। दादी सर से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेर के शेरवा का डर, ना बगवा का डर, तो डर टिप टिपवा का डर। अब बोलती, ना तो शेर का डर है ना बाघ का डर है। डर है तो किसका है, उस टिप टिपवा का है जो छत से पानी टपक रहा है उसका। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठ गया। अब देखो जो एक बाघ है वो कहाँ बैठ गया, झोपड़ी के पीछे। किससे, बारिश से बचने के लिए। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। वो भी बारिश से बहुत घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब उसने बुढ़िया की, क्योंकि वो झोपड़ी के पीछे बैठा था, तो उसने बुढ़िया की सारी बातें सुन ली। और वो क्या हो गया, बहुत डर गया। अब ये टिप टिपवा कौन सी बला है, वो सोच रही टिप टिपवा कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। फिर बोल रहे हैं अभी इतना बड़ा कौन सा जानवर है, ये शायद बड़ा ही होगा, तभी तो बुढ़िया शेर और बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो सोच रहा है कि वो यहाँ पहले आया है, उससे पहले मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। अब वो डर गया था वो भी, इसलिए वो भी क्या हो गया, वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। जिस गांव में वो बुढ़िया और वो रहते थे, उसी गांव में एक धोबी रहता था। तो वो भी बारिश से परेशान था। उसका क्या था, गधा गायब था। वह सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब वो क्या हुआ था, उसने उसका जो गधा था वो गुम हो गया था। तो उसने सब जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर है। जब उनकी पत्नी होती है धोबी की, वो क्या बोलती है कि जाओ पंडित जी से पूछ लो, वो पंडित जी है वो बहुत ज्ञानी है, उनका जो सबकी खबर रहती है। ठीक है, तो आप उनसे जाके पूछ लो। नेक्स्ट पे पठन करना है आपको। तो पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब मोटा लट्ठा उठाकर वह मतलब एक लकड़ी लेके जाता है, पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। अब उसके जो घर पे था वो भी पानी भर गया था बारिश की वजह से। तो जो पानी था वो बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बांझ कर बताइए तो वो कहाँ है। अब वो जब पहुँचता पंडित जी के पास से बोलता है कि आप अपने भविष्य से बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। अब वो सुबह से घर में से पानी निकाल रहे थे, इसलिए वो थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या। जो आ गया पूछने, वो क्या थे, बहुत परेशान थे। तो वो क्या हो गए, उनको जो धोबी था उसको क्या, उन्होंने झुंझला पड़े, मतलब उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जो तेरा गधा है उसका पता मेरी पोथी में लिखा है क्या, जो तू आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी गड्ढे पोखर में है। तो बोलता है कि तू उसे जाके ढूंढ, कहीं होगा वो किसी पोखर तालाब वगैरह में। तो पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा।
तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। जैसे ही वो तालाब के पास जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे ऊंची ऊंची घास थी, तो वो जो गधा था, वो जो धोबी उस गधे को वहाँ ढूंढने लगा। किस्मत का हमारा बेचारा बाघ टिप्पा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। अब वो जो बाघ था वो उस घास में बैठा था, छुपा हुआ बैठा था। किसके डर से? टिप्पा के डर से। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब जो धोबी था उसको क्या लगा, जो बाघ है वो उसका गधा है। अरे आप देखा ना ताव, और लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से घबरा गया। अब उसे तो कुछ दिखा नहीं, बहुत बारिश हो रही थी, तो वो क्या लगा, उसे तो इधर उधर कहीं देखा नहीं। अब उसे लगा कि यही मेरा गधा है, और उस पर मोटी जो लकड़ी थी उस पर बरसाने लगा, उसे मारने लगा। और जो वो बैठा था बाघ बेचारा, वो तो एकदम से इस हमले से डर गया और घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप्पा है। वो मन में क्या सोचने लगा कि यही टिप्पा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो क्या कहे, चुपचाप करते जाओ। अब वो सोचता है कि यही टिप्पा है, इसने मुझे ढूंढ लिया, अब अपनी जान बचानी है तो चुपचाप ही रहना पड़ेगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब उसको तो पता नहीं था ये बाघ है, उसको लगा ये गधा है, तो उसे लगा कि तूने आज मुझे बहुत परेशान किया है, आज मैं तेरा निकालूंगा कचुम्बर मार मार के। उसका कान पकड़ते हुए उसको अपने घर की ओर लेके जाता है। बाघ बिना चूँ चपाड़ की भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब बाघ को तो क्या लग रहा था, ये टिप्पा है, इसलिए कि अपनी जान बचानी है तो चुप रहना पड़ेगा, तो वो चुपचाप इसके पीछे पीछे चल रहा था। घर पहुँचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब उसने बांध दिया और वो तो सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब उसने रात में तो पता ही है, कुछ पता नहीं चलता, तो जिसको लगा वो गधा है तो लेके आ गया, और अपने जो जहाँ उसको गधे को बांधता है उसी जगह उसने किसको बांध रखा था, बाघ को, और वो तो सो गया। और सुबह जब हुई तो गांव वाले क्या देखते कि खूंटी पे एक बाघ बंधा हुआ है, ठीक है, तो वो जब उसको देखते तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो ये आपकी कहानी थी टिप्पा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से आपके जो हम कल करेंगे। ओके, क्लास ओवर होती है हमारी। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।